जय माता दी ऑल। और अगले 10 मिनट में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट इन द न्यू सिलेबस इन द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। बेसिकली फोकस इज ऑन द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम राइट नाउ। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि पेपर में आपको अब टोटल 3 hours 15 minutes मिलने वाले हैं, इनिशियल 15 minutes फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, तो बेस्ट यूज कैसे करना है फॉर ऑफ दोज 15 minutes। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 घंटे फिर मिलेंगे लिखने के लिए आंसर्स, तो उसको टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। टोटल मिलेंगे 3 hours + 15 minutes। इनिशियल 15 minutes ओनली क्वेश्चन पेपर इन हैंड, नो आंसर शीट, और 15 मिनट के बाद आंसर शीट आएगी तो आपको लिखना है। और इसको टोटल इन टोटालिटी मैनेज करना है कैसे, तो अब जो समझाने जा रहा हूँ ना, मतलब जो बच्चे पहली पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बहुत ही ध्यान से सुने। और मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको कि करना क्या है पहले 15 मिनट में, और फिर 3 घंटे में आपको क्या करना है। अगर आपको वाकई पास होना है, ये वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और जिन्होंने नहीं देखा वो तो एग्जाम देने के बाद अगर देखेंगे तो और ज़्यादा पछताएंगे कि पहले किसी ने समझाई नहीं ये बातें। और जो बताने जा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करना है एग्जाम में। अब देखो, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में देर आर 10 पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 2 में दे आर सेइंग क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स कर लो, या क्वेश्चन नंबर 2A के 4 पार्ट्स कर लो, एंड एवरी पार्ट इज लाइक 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 4 पार्ट हैं, कंपलसरी हैं, वो करना ही करना है, 4 4 नंबर के 4 पार्ट हैं, समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 4 में देर आर 5 पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच, एमसीक्यू स्टाइल और समथिंग लाइक दैट। आपका पेपर वो 2 पार्ट्स में है ना, पार्ट ए पार्ट बी। कंपनी लॉ पेपर इज इन 2 पार्ट्स, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि वो इस तरीके से कुछ पेपर बना देंगे आपका। पार्ट ए में भी कुछ एमसीक्यू रहेंगे और पार्ट बी में भी कुछ एमसीक्यू रहेंगे। और हो सकता है एमसीक्यू 1 नंबर वाले हों, हो सकता है एमसीक्यू 2 नंबर वाले हों, किसी भी तरीके के हों, वो आईसीएसआई की मर्जी है, जैसे भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और उसके अंदर कहते हैं पार्ट ए बी सी डी ई, 5 पार्ट्स करने हैं, 3 3 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 5A में ही साथ में कह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5A, जिसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं 3 3 नंबर के, तो 15 मार्क्स दिस साइड और दैट साइड। और फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में मान लो 2 पार्ट्स आ जाते हैं, कंपलसरी है। अब सर, अगर पेपर इस तरीके का है, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, आपको सबसे पहले जब पेपर आंसर शीट मतलब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, सबसे पहले पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2A के 4 पार्ट्स, एंड देन यू हैव टू चूज। और ये पढ़ने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा, काफी लेंदी लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। 12 13 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है, कई बार 14 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है। और सोच के देखो, इफ यू आर स्पेंडिंग 4 मिनट्स पर पेज ऑन रीडिंग, मतलब 56 मिनट आपके, 50 मिनट 56 मिनट, 50 56 मिनट्स आर गॉन ओनली इन द रीडिंग। अब आपको वो बचाना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटेलिजेंटली बचाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 2A पढ़िए, चूज द ऑप्शन। मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 चुना और आपने कहा क्वेश्चन नंबर 2A में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चारों पार्ट्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में पता चला आपको ABC आता है लेकिन D नहीं आता। अब डी नहीं आता यार, मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते डिसाइड करते करते टाइम लग गया। या आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा तो इसमें आपको डी यहाँ पर नहीं आता, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ रहे हो और इसमें आपको चारों पार्ट्स आते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मतलब ऑब्वियसली बी नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2A में जो बाकी 3 पार्ट्स आते हैं ना वो बहुत सॉलिड आते हैं, और यहाँ पर ABC में ना ठीक ठाक सा आता है, बहुत सॉलिड नहीं आता। तो चूज तो करना पड़ेगा ना यार, पढ़ने में टाइम लगेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और 5A में 5 5 पार्ट्स है और कई बार बड़े लेंदी लेंदी होते हैं। तो अगर ये सब कुछ पढ़ने में अगर मान लो 15 मिनट जा रहे हैं, तो पहले 15 मिनट इसी के ऊपर लगा देना। फिर फर्स्ट यू इन्वेस्ट योर 15 मिनट्स एंटायरली ऑन दिस एंड मेक योर चॉइस। और पता चला यहाँ पर आपने डिसाइड किया कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है और 2A नहीं करना है। और यहाँ पर आपने डिसाइड किया कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 5A कि ये 5 पार्ट्स करने हैं। हो सकता है आपके 15 मिनट ये ऑप्शन में ही निकल जाएं, और ये अभी ज़रूरी है शुरू में 15 मिनट में, इसको आप लास्ट के लिए नहीं नहीं छोड़ सकते, इसको आप लास्ट के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते। एंड देन वन मोर थिंग, एंड अगर आप मान लो 15 मिनट से पहले खत्म कर लेते हो, 10 मिनट में ही हो गया सर सब कुछ, 10 मिनट्स में हो गया, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो, जिसमें मतलब सब्जेक्टिव टाइप्स है। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जो सब्जेक्टिव टाइप है। एमसीक्यू वाले यार लास्ट में पढ़ लेना, वो तो जब आप शुरू करोगे ना, जब आप शुरू करोगे तब पढ़ना ना एमसीक्यू वाले, जब आपको लिखने का टाइम आएगा उसको अगर पढ़ने का टाइम मिले तो एमसीक्यू वाले जो हैं वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ना, उनको अभी नहीं पढ़ना। और अगर 15 मिनट में टाइम नहीं भी मिलेगा ना एमसीक्यू पढ़ने का तो कोई बात नहीं यार, वो तो पढ़ना ही है ना, वो तो बाद में कंपलसरी क्वेश्चन है ही है। तो जो कंपलसरी वाले क्वेश्चन हैं, मतलब अब आपको 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पर पढ़ते हुए पहले 15 मिनट में। पहले आप वो क्वेश्चंस पढ़ो जिसमें आपको चूज द ऑप्शन करना होता है, स्टेप नंबर 1। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें आपको चॉइस बनानी है, स्टेप नंबर 2। फिर वो वाले क्वेश्चंस पढ़ो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लेकिन कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, आपको करने ही हैं।
अगर टाइम मिल रहा है पहले 15 मिनट में तो फिर वो सब्जेक्टिव वाले पढ़ो। उसके बाद लास्ट में अभी भी टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट के अंदर आपने मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ गए आप, तो अभी भी टाइम बचा हुआ है, फिर आप एमसीक्यू वाले पढ़ो 15 मिनट के अंदर। लेकिन अगर पहले 15 मिनट में एमसीक्यू वाले नहीं पढ़ पाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाद में जब 3 घंटे मिलेंगे तो उस वक्त करेंगे, और उस वक्त एमसीक्यू वाले पढ़ भी लेंगे और उस वक्त अटेम्प्ट भी कर लेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप इसमें चाहो, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता। अगर आप चाहो तो कुछ प्लस माइनस चेंज कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़, अगर आपका क्वेश्चन पेपर छोटा है, ये तो मैं कहूँगा क्वेश्चन पेपर विल बी लाइक 13-14 पेजेस, 13-14 पेज का क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर देखकर पसीना छूट जाता है, घबराहट आ जाती है, हाथों में पसीना, माथे पे पसीना, हाय मम्मी ये क्या हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर हाथ में आ गया 14 पेजेस का। लेकिन ऑन द अदर साइड JIGL है, SUB है, सिक्योरिटी लॉ है, या इकोनॉमिक लॉ का पेपर है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, अगर वो पेपर ही 6 पेज का है, ओनली 6 पेजेस, 5 पेजेस, 4 पेजेस, कई बार 4 पेज का भी क्वेश्चन पेपर होता है, 5 पेज का भी होता है, 6 पेज का भी होता है, और आपको दिख रहा है एमसीक्यू वाले हटाओ, एमसीक्यू वाले हटाओ, एमसीक्यू वाले छोड़कर अगर क्वेश्चन पेपर छोटा है, अदर देन एमसीक्यू अगर आपका पेपर 4 पेज का है, अदर देन एमसीक्यू अगर आपका पेपर 5 पेज का है, तो आप पूरा ही पढ़ लोगे ना यार। एमसीक्यू को लास्ट में ही पढ़ो, मतलब वो स्ट्रैटेजी रखो। और ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ये स्टेप्स फॉलो अगर कर सकते हो तो सभी पेपर्स में कर लो, ये हैबिट बना लो कि पहले जहाँ ऑप्शन चूज करनी है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में जो कंपलसरी है वो पढ़ेंगे। एमसीक्यू वाला ना टाइम मिलेगा विद इन 15 मिनट्स तो पढ़ लेंगे, नहीं मिलेगा टाइम तो कोई बात नहीं, वो बाद में पढ़ लेंगे। तो ये वाली स्ट्रैटेजी ना सभी पेपर में लगा लोगे, सुखी रहोगे, ये वाली आदत अगर हो जाएगी। नहीं तो गलतियां मालूम है स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, पहले 15 मिनट बैठकर एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। अरे भाई वो करना ही करना है, उसमें मजे क्या ले रहे हो यार, मजे लेने थोड़े ना आए हो, टाइम वेस्ट करने थोड़ा ना आए हो, और इधर बैठकर भी एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, और पता चला एमसीक्यू पढ़ते पढ़ते जी 15 मिनट उसी में खत्म कर दिया है, खत्म है फिर आपका पेपर। और पता चला कि 2 घंटे निकल गए और आपने 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर किया हुआ है, और 60 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके बैठे हो 2 घंटे में, और आखिरी के 1 घंटे में 40 नंबर का अटेम्प्ट करना भारी पड़ रहा है आपको, और उस वक्त आ रहे हैं पसीने, छूट रहे हैं पसीने, और मतलब बहुत ही बुरी हालत हो जाती है यार एट टाइम्स, मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब, और कई बार तो 50 नंबर का पेपर 2 घंटे में 50 नंबर अटेम्प्ट करके बैठे हैं, और आखिरी 1 घंटे में 50 नंबर और अटेम्प्ट करना, और फिर मारते हैं घसीटे, कीड़े मकोड़े, और फिर वो हैंडराइटिंग जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आती है ना, लास्ट में जाकर जो छठा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा होता है, उस वक्त जो हैंडराइटिंग आ रही होती है वो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वल्ला ही वल्ला, उस वक्त तो ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे घसीटे होते हैं, जो लिखा है ना लिखने वाला खुद ही नहीं पढ़ पाएगा, पेपर चेकर क्या पढ़ेगा, तो भूल जाओ मार्क्स उसके अंदर, आप ही का लॉस होने वाला है, और फिर बाहर आकर ना अपना माथा पीट रहे होंगे, एक अटेम्प्ट तो हमने सीखने में लगा दिया, टाइम मैनेजमेंट। तो डोंट वेस्ट वन अटेम्प्ट ओनली ऑन टाइम मैनेजमेंट, इतनी मेहनत की, इतने कॉन्सेप्ट्स बनाए, इतनी पढ़ाई की, लेकिन सब टाइम मैनेजमेंट की वजह से खराब हो गया। मतलब ये चीज़ें पास्ट में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, आपके साथ ना हो। और 3 घंटे मिलेंगे लिखने के लिए, उसमें 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, इसका मतलब यू आर गेटिंग 1.8 मिनट फॉर 1 मार्क, सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखने के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स के लिए 9 मिनट्स, और उस 9 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, और पहले भी पढ़ा होगा तो दोबारा भी हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा, और आंसर का पूरा फ्रेम बनाना है दिमाग में, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, किस सीरियल ऑर्डर में लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है, वो पूरा फ्रेमवर्क बनाना है, उसको लिखना है, और फिर जब आंसर कंक्लूड हो जाएगा पेज पलटना भी है। तो इस सब के लिए आपको वो 9 मिनट मिल रहे हैं। क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, 7.2 मिनट्स मिल रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 14.4 मिनट्स मिल रहे हैं, अगर कोई 8 नंबर वाला आ जाता है तो, जिसके चांस बहुत कम होते हैं कि 8 नंबर वाला कोई रेयर होगा कि ड्राफ्ट द नोटिस ऑफ AGM, ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ AGM, समथिंग लाइक दैट, और बोर्ड मीटिंग, हो सकता है 7-8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आई विल से वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन ही 1 नंबर का है तो 1.8 मिनट्स, और अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 3.6 मिनट्स। तो ये चीज़ें अब दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करने का, टाइम खोटी बिल्कुल नहीं करने का। और एक बार जाते जाते रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स। एंड नंबर 2, वेल आई विल से, किस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर हाथ में आए सबसे पहले क्या पढ़ना है, जिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको वो 2 ऑप्शंस मिल रही हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स या क्वेश्चन नंबर 2A के 4 पार्ट्स, ये मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, नंबर वहाँ कुछ और भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स, या क्वेश्चन नंबर 5A के 5 पार्ट्स, पहले वो निपटाना है, उसमें अपनी ऑप्शन बना लिए पहले 15 मिनट में। उसके बाद फिर स्टेप 2 किस पे जाना है, देन यू हैव टू रीड दोज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विच आर कंपलसरी, और उसमें अपना दिमाग चलाना है, सेक्शन नंबर सोचो, केस लॉ सोचो, केस स्टडी सोचो क्या आएगी, कोई MCA नोटिफिकेशन था तो कंक्लूजन वगैरह सोच लो साथ साथ, और उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा।
और लास्ट में क्या पढ़ना है, अगर टाइम मिलता है विद इन 15 मिनट्स तो एमसीक्यू पढ़ना है, और 15 मिनट में एमसीक्यू पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो ना मिले यार, एमसीक्यू हम पढ़ लेंगे 15 मिनट खत्म होने के बाद भी, दैट्स इट। और जितनी जल्दी आप लिखना शुरू करोगे बाद में आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, वेल आई से लिखने का। तो जब आंसर शीट हाथ में आ जाए तो कोशिश करना लिखना जल्दी से जल्दी शुरू कर देना। और आई से अगर मान लो सर पहले 15 मिनट में हम स्लो रीडर हैं और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 2A और क्वेश्चन नंबर 5 और 5A ही हम सर डिसाइड कर पाए सर, उसके अलावा हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, वहाँ तक डिसीजन हो गया ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ही अब बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे भी कंपलसरी हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, उसके बाद आप अपना आंसर शीट उठाओ और आप चाहे कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर दो, और एमसीक्यू वाले पहले अटेम्प्ट कर लो, जो एमसीक्यू वाले हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो, और जो अदर सब्जेक्टिव में बाद में करो। और सब्जेक्टिव में भी जो कंपलसरी वाले हैं, चाहे वो कंपलसरी वाले आप पहले अटेम्प्ट कर लो जिसमें ऑप्शन नहीं थी, चाहे आपने जो ऑप्शन चूज़ की थी उसमें जो आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है मेरा, वो पहले अटेम्प्ट कर लो। तो यू कैन ऑलवेज मेक योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। और जो भी मैंने एडवाइस दी है एक ब्रॉड एडवाइस है, उसमें आप प्लस माइनस अपने तरीके से कर सकते हो, वो सबका सबका राइट है। थैंक यू सो मच, जय माता दी, ऑल द वेरी बेस्ट।